हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में कैश ट्रांजैक्शंस करने पर क्या लिमिट्स हैं और अगर आप उस लिमिट्स को ना फॉलो करें तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कैश ट्रांजैक्शन कर लें जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाहर हो और आपको एक बड़ी पेनल्टी चुकानी पड़े। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट में रिस्ट्रिक्शंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस जो है कैश पेमेंट को लेके वो बिजनेस एक्सपेंसेस को लेके होती है। अगर आप कोई पर्सनल नेचर का एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसमें कोई कैश पेमेंट की लिमिट नहीं है, लेकिन कैश रिसिप्ट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दोनों पे लगती है, भले ही आप बिजनेस पर्पस के लिए लें या पर्सनल पर्पस के लिए लें। दोस्तों, कैश पेमेंट से रिलेटेड इनकम टैक्स में दो सेक्शन है। एक है सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3 और दूसरा है सेक्शन 43। और कैश रिसिप्ट से जो रिलेटेड सेक्शन है वो है सेक्शन 269 एसएस और सेक्शन 269 एसटी। आइए पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 40A3 और सेक्शन 43 के बारे में। सेक्शन 40A3 of the Income Tax Act pertains to cash transaction limit for expenditure made in cash. Under section 40A3, if payment of any expenditure of over rupees 10,000 is made in cash, then the expenditure will be disallowed under the Income Tax Act. Hence, it is important for all taxpayers to make any payment for the expense over 10,000 through banking channels like debit card, account transfer, check और demand draft. तो सेक्शन 40A3 जो है ये बोलता है कि अगर आप कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आप उस एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 से बेसी कैश में खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से बेसी कैश में खर्चा करते हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको डिसअलाउड हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 43 की तरफ। सेक्शन 43 जो है इनकम टैक्स का, ये बोलता है कि पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 इज मेड बाय अ टैक्स पेयर for the acquisition of an asset by cash, the expenditure would be ignored for the purpose of determination of actual cost of the asset. तो सेक्शन 43 बोलता है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है और उसके लिए अगर आप 10,000 से बेसी कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा या उस एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो जितना आपने कैश पेमेंट किया है उस अमाउंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कैश का पेमेंट करना आपके लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 269 एसएस और सेक्शन 269 एसटी के बारे में, जो कि है कैश रिसिप्ट से रिलेटेड। सेक्शन 269 एसएस जो है ये एक टैक्स पेयर को प्रोहिबिट करता है लोन या डिपॉजिट लेने में जो कि 20,000 से बेसी का है उसको कैश में। अगर आप कोई भी लोन या डिपॉजिट किसी से लेते हैं 20,000 से बेसी का, वो आपको मैंडेटरीली बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना पड़ेगा। इस सेक्शन का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ नॉर्मल एसएससी पे एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन का रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं तो अगर उस एडवांस का अमाउंट 20,000 से बेसी है तो आप कैश में नहीं ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 269 एसटी के बारे में। सेक्शन 269 एसटी जो है वो बोलता है no person can receive an amount of rupees 2 lakh or more in cash in aggregate from a person in a day in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person। जो कैश रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट से या किसी बैंक से, कोई ऐसी बॉडी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड है, उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आप उससे कैश रिसीव कर रहे हैं तो आइए अपने इस सेक्शन को अगर फिर से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि नो पर्सन कैन रिसीव an amount of rupees 2 lakh or more in cash in aggregate from a person in a day in respect of a single transaction or in respect of transaction relating to one event or occasion from a person। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी एक आदमी से एक दिन में किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए या बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मिला के किसी एक ओकेजन के लिए आप 2 लाख से बेसी का कैश रिसीव नहीं कर सकते। इसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं? मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा है, 2 लाख से बेसी का बिल काट दिया है तो आप उससे कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 269 एसएस सेक्शन का वायलेशन करते हैं तो आप जितना भी अमाउंट का लोन लेते हैं किसी से वो पूरे का पूरा अमाउंट आपके लिए पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह 269 एसटी में भी सेक्शन 271 डीए है
जो कहता है कि अगर आपने 269 एसएस का वायलेशन किया है तो आप जितने अमाउंट का वायलेशन करेंगे आपके ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, कैश रिसिप्ट या पेमेंट आप जब भी करें तो इन सेक्शंस को जरूर ध्यान रखें और इनका वायलेशन ना करें, क्योंकि इनका वायलेशन करने से आपको बहुत हेवी पेनल्टी लग सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।